So yesterday, what we learnt the important topic. The sound What is sound? is distribution of air. Disturbance of air. अभी सोचो डिस्टर्बेंस ऑफ एयर जो है वो म्यूज़िक भी बना सकती है और नॉइज़ भी बना सकती है। दोनों डिस्टर्बेंस ही है। हवा को छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कैसी छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जैसे आप कहीं नदी के किनारे बैठे हो, एक हल्का सा पत्थर पानी में डाला तो जैसे ही टुपुक पानी में गिरेगा ना तो सर्कल बन के फैल जाएगा पूरी नदी में, ठीक है। अगर आप उसी पानी में बैठे हो पैर डाल के और छपक 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 पानी हिला रहे हो तो कोई पैटर्न नहीं बन रही है, नॉइज़ बन रहा है और वो रिदमिक सर्कल्स बन रही है। दोनों डिस्टर्बेंस ही है पानी में, लेकिन एक पैटर्न बनाता है, एक इरेगुलर पैटर्न बनाता है। तो साउंड का भी ऐसा ही है, जब सुरीला डिस्टर्बेंस होता है तब म्यूज़िक बनता है, बाकी का नॉइज़ बनता है, लेकिन दोनों है तो साउंड ही, राइट। ओके, लेट अस स्टार्ट। हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called the hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her or him? Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of the sounds you hear in your surrounding. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear the sound? Why are some sounds louder than the others? We shall discuss such questions in this chapter. तो कल तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया साउंड के बारे में कि साउंड हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। कभी कभी हम लोग ऐसे भले दिखता नहीं है कोई भी, लेकिन साउंड के ऊपर से ही पिक्चर बना सकते हैं कि गुस्से में है, कि खुशी का माहौल है, कोई झगड़ा चल रहा है, मस्ती चल रही है। मस्ती चल रही तो कौन मस्ती कर रहा है, ये सब हम सुन के ही दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं, है ना। सो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी वाइब्रेशंस में होगी तो वो साउंड करेगी। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, राइट, तो अगर ऑयल चेन में ऑयल नहीं होगा तो चुड़ुक चुड़ुक चुड़ुक, जब पैडल ऊपर आएगा तब वो साइकिल में आवाज़ आएगा। जब आप ब्रेक मारोगे तो खचाक घिसने की आवाज़ आती है, राइट। सो ये जब जो है मशीन चालू होता है, कोई मोटर चालू होती है, तो साउंड कहाँ से? हमने तो मोटर घुमाने का काम किया है, आवाज़ क्यों आने लगी उसमें से, है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ वाइब्रेशन में होगी, राइट, वो बाजू की हवा को भी वाइब्रेटिंग कर देगी और इसकी वजह से साउंड जनरेट होने लगता है। मोटर में पीछे पंखा लगा हुआ था, जैसे आप स्विच चालू करते हो तो गोल गोल घूमने लगता है, तो पंखे के आजू बाजू में जितनी हवा होगी वो डिस्टर्बेंस में आ जाएगी और साउंड जनरेट होने लग जाएगा। जैसे देखो अभी इस पंखे में आवाज़ है। हाँ, ये रुमाल है, ऐसे ही पड़ा है तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, इसमें तो स्पीकर भी नहीं है, तो साउंड कैसे जनरेट हुआ? कि जब भी आप ऐसे कर रहे हो तो हवा जो उसके साथ लग रही है वो आवाज़ जनरेट कर रही है। जब झंडा कहीं फहरा रहा होता है तो झंडे की भी आवाज़ आती है, कपड़े की भी, है ना। तो झंडा आवाज़ नहीं कर रहा है,
वो हवा में जब वो लहरा रहा है तो डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर वो साउंड की क्वालिटी इतनी स्लो होती है कभी हम सुन नहीं पाते हैं, राइट, और इतनी भी ज़्यादा होती है तो भी हम नहीं सुन पाते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग ए साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन? स्कूल का बेल जो है उसको बजाने से पहले टच करना, राइट, तो कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। और एक बार टंग बजा देना और फिर हल्के से उंगली को रखना तो उसके अंदर आपको वाइब्रेशंस फील होगा, राइट। एज यू लर्नड इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो वापस आना, या आगे जाएगी या पीछे आएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, कैसे भी वाइब्रेशन करेगी उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसे एक रबर है, उसको आप यूं पकड़ के रखो और खींचो और छोड़ दो तो यूं 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 होगी रबर, है ना। गिटार कैसे बजती है? जो गिटार बजाता है वो तार ही होता है ना। तो उसके हाथ में एक पिन जैसा, तो वो तार को यूं डिस्टर्ब करता है तो तार हिलता है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट होता है। फिर वो अलग अलग जगह पर उंगली रखता है गिटार में, राइट, जिसकी वजह से अलग अलग साउंड जनरेट होने लगता है। आप घर में फ्री हो तो क्या करना, चाय पीने का कप होता है ना, 6-7 कप भर के पानी भर के रख दो, लेकिन सब में अलग अलग अमाउंट का पानी भरना, सब एक जितना ही मत भरना, राइट। 6 या 7 कप पानी के भर के रख दो और किसी को आधा भरो, किसी को फुल भरो, किसी को पौना भरो, किसी को थोड़ा ही भरो, और फिर वो दातुन या लकड़ी आती है ना हल्की सी, उससे उसके ऊपर मारो। तो हर एक पानी की वजह, क्योंकि आप जब मारते हो कप को तो कप की वाइब्रेशन पानी में जाती है और वो जनरेट करता है साउंड को। तो कोई म्यूजिशियन होता है ना, वो पानी के टब से भी बजा सकता है म्यूज़िक, राइट। सो वो वाइब्रेशन जनरेट होती है। When a tightly stretched band is plucked, अभी जैसे मैंने बोला ना रबर को खींचते हैं तो it vibrates and produces the sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो जब जब कोई बॉडी वाइब्रेशन में होगी तो वो साउंड जनरेट करेगी। जब उसका वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होना भी ख़त्म हो जाएगा। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. अभी एक बात आई है, amplitude. What is amplitude? नहीं पता? See, जब भी ये है हमारा नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। जब आप साइकिल चलाते हो, राइट, शुरू में आप बहुत पैडल दे देते हो, फिर पैर थक जाते हैं तुम्हारे, या तो ढलान आने लगती है, चढ़ाव आने लगती है, तो आपकी साइकिल की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर जब ढलान उतरते हो, है ना, तब पैडल नहीं देते हो, फिर भी साइकिल चलती है स्पीड में, राइट। तो सपोज़ ये चढ़ाव है और यहाँ से ढलान हो रही है, तो ये जो है उसका यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, क्या है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ से फिर स्लोप होना शुरू हो जाता है। तो साउंड का भी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, जब कोई चीज़ आवाज़ प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम साउंड करता है जिस जगह पर, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अभी हमारे वहाँ रोज़ प्रेयर बोलते हो ना माइक में, तो आप यूँ बोलते हो, ऐसे ही बोलते हो, यहाँ पर बैठ के बोलते हो, राइट। तो सिर्फ इतने कमरे में ही सुनाई देती है।
लेकिन हाथ में वो पकड़ते हो माइक, फिर बोलते हो तो पूरी स्कूल बिल्डिंग को सुनाई देता है। वो कैसे? स्पीकर तो ऐसा क्या है उसमें? नई आवाज़ बढ़ा यस, इंक्रीज हो जाती है 100 टाइम्स ज़्यादा। फिर जैसा स्पीकर का कैपेसिटी उतना ज़्यादा आवाज़ आएगा, राइट। तो वो क्या कहता है, हम जो माइक में बोल रहे हैं वो तार में से वाइब्रेशन जा रही है, हवा की वाइब्रेशन जा रही है, और वो काला बॉक्स जो पड़ा होता है हमारा, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रोड्यूस करता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इतनी ही हवा को वाइब्रेशंस कर रहा है। वही वाइब्रेशन जब अंदर जाता है माइक में तो बहुत बड़ा वाइब्रेशंस हो जाता है और लाउड हमको सुनाई देता है। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा जेरॉक्स होता है, मोबाइल में फ़ोटो देखते हो ना, कोई फ़ोटो आया आप उसको जूम करते हो, है ना, कुछ अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आंसर, तो यूँ जूम करते हो टच स्क्रीन से, तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है सीन, आपको आराम से दिखने लगता है। बस वही प्रोसीजर है, यहाँ पर वो पिक्सल बड़े हो रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेशंस बड़े हो रहे हैं एम्पलीफायर में। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए साउंड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है। अभी कई जगह पर क्या होता है कि आवाज़ बहुत आती है, बहुत आवाज़ आती है, तो सर दुखने लगता है, तो हम क्या करते हैं, नहीं, वाइट कलर का एक शीट आता है जिसको हम बोलते हैं साउंड एब्जॉर्बर, थर्मोकोल शीट। थर्मोकोल होता है ना, उसको आप जब घर में छत के ऊपर लगा दोगे ना, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना वो उसको कैच कर लेगा। मतलब आप रूम की आवाज़ रूम में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो वो होता है साउंड एब्जॉर्बर, कि साउंड की एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, बाहर जाने नहीं देता। जैसे साउंड बढ़ा भी सकते हैं वैसे हम घटा भी सकते हैं। आई बात समझ में? Make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखो आप, पियानो, राइट, गिटार, बांसुरी, फ्लूट, तो उसमें फ्लूट जो होती है उसमें छेद ही होते हैं। फिर फूंक मारते हो तो क्या होता है, आप हवा के वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हो। छेद को बंद करते हो तो हवा रुक जाती है, खोल देते हो तो उसी छेद में से निकलती है। तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है और गाना बन सकता है। आपको अगर फ्लूट बजाने आती हो तो गाना भी बन सकता है, राइट। जैसे वो एक तानपुरा आता है, वायोलिन जिसको बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, वो भी तार ही होता है, उसके ऊपर हम घिसते हैं दूसरे तार को, तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तार एक दूसरे से घिसे जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने शायद किया हो ना किया हो नहीं पता, हम लोग छोटे थे तब करते थे। वो लोग प्लास्टिक की पन्नी आती है, उसको स्क्वायर शेप में काट लो पहले, ठीक है। फिर पतंग का जो धागा आता है ना, उसमें एक पत्थर बांध लो, पतंग के धागे में पत्थर बांध लो, और वो प्लास्टिक की पन्नी जो थी ना ऐसे हाफ रखो, यूँ यहाँ पर पत्थर रखो, यहाँ पर धागा रखो और पन्नी उसके ऊपर ढक दो। अभी दूसरे पत्थर से उस पन्नी के ऊपर पंचिंग करो तो जुड़ जाएगी पन्नी एक दूसरे से। फिर आप उसको घुमाओगे ना तो सर्र साउंड प्रोड्यूस होगा। आपने शायद नहीं किया होगा ये, राइट। साइकिल में आप बलून लो एक, उसको फुलाओ और साइकिल में उसको लपेट दो जहाँ पर स्पोक्स होते हैं व्हील के। तो जब भी बलून साइकिल के वो स्पोक्स होते हैं ना उसके साथ टकराता है तो टपक 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 आवाज़ आती है। छोटे बच्चे थे हम तब ये करते थे, बलून फुला के साइकिल में कर देते थे और चलाते तो डर बाइक जैसी आवाज़ आती है साइकिल में भी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साउंड, ठीक है।
तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप कोई भी देखोगे, राइट, उसमें क्या चीज़ वाइब्रेशन हो रही है। कोई मटका बजाता है, कोई वो खंजरी बजाते हैं, भजन गाते हैं, वो आपने देखा होगा। फिर बड़ी सी एक थाली जैसा होता है, बहुत बड़ा, उसको ठम करके बजाते हैं। तो जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एयर को वाइब्रेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूज़िक जनरेट हो रहा है। A few examples are given in the table. वीणा, तो हम तार को खींचते हैं उंगलियों से, राइट। किसी को उंगलियों से खींचते हैं, किसी को पिन से खींचते हैं, किसी को दूसरे तार वाले एंगल से खींचते हैं, राइट। मटका होता है, मैंने पानी का बोला, राइट। फिर एक तंबूरा आता है, तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगे होते हैं उसके अंदर। फिर एक होता है जल तरंग और एक होता है, नाम नहीं पता, बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं उसमें, और छोटी सी डंडी होती है हाथ में, वो तार के ऊपर मारते हैं ना, टंग 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 टंग, उसको भी पानी के जैसा झरने का। यस, सो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घटम एंड द नूट and the khartal. The musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can make a musical instrument of your choice. अगर आपको थोड़ी बहुत भी वो है, जैसे मैंने अभी ग्लास का बोला, पानी वाला, देखो, तो ये भी आप अपने घर पे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, राइट। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। अभी कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमको भगवान ने इतनी दया की है कि हम सारे के सारे अक्षर बोल पाते हैं। बाकी सब जानवरों को या तो एक अक्षर दिया है या तो दो अक्षर दिए हुए हैं, राइट। हमें सिर्फ Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in the figure. Do you feel any vibration? In humans, the sound is produced by the voice box. हमारे यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है। किसी का आप गला पकड़ लेते हो ना तो वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका साउंड बॉक्स होता है, वो दब जाता है, आवाज़ बाहर नहीं आती है। साउंड बॉक्स का दूसरा नाम है लेरिंग्स, LARYNX, लेरिंग्स। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। यहाँ पर जो बम्प होता है, आप उसको पकड़ते हो तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। This part of the body is known as the voice box. It is the upper end of the windpipe. तो हम जो सांस लेते हैं ना, ये उसका अपर पार्ट है, राइट। 2 vocal cords, हमारे यहाँ पर काकड़ा, गुजराती में बोलते काकड़ा। आप ठंडी बर्फ़ वाला खाते हो ना तो वो फूल जाता है तो दुखने लगता है, राइट। तो 2 vocal cords होते हैं हमारे यहाँ पर, are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. तो हम जो बोलते हैं तो एक पतली सी, कैसे वो बलून होता है, उसको पहले फुला लो आप, और फिर ऐसे ऊपर का मुंह जो होता है ना उसको ऐसे खींचो तो हवा बाहर आएगी, है ना, तो ट्रर आवाज़ करती आएगी। तो होता क्या है कि हवा अंदर बहुत सारी है तो प्रेशर से बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ पर जगह कम है, तो जब भी बाहर निकलेगी, क्योंकि वो रबड़ है तो खींच सकती है ना, तो हवा प्रेशर करेगी और उसको यूँ खींचती जाएगी और बाहर निकलेगी, इसलिए वो वाइब्रेशंस की वजह से आवाज़ आती है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate.
प्रोड्यूसिंग द साउंड। अभी देखो भगवान की ये करामत कैसी है, जो म्यूज़िक बजाते हैं, जो गाना गा रहा है वो उसके मन में है। ये सीरियस है, समझना है तो, कि जो म्यूजिशियन है ना, वो कौन सा गाना अपने मन में गा रहा है, राइट। आपको वो नहीं बता रहा है कि वो कौन सा गाना गा रहा है। उसकी उंगलियां जो है सारे ग म प पे ही चलती है। एक कंपटीशन आती है कि थोड़ा सा बचता है ना, आप गाना गेस करो कौन सा होता है। जो जल्दी बता देगा वो विनर होता है ना। तो वो खुद तो गाता नहीं है, लेकिन सिर्फ उंगलियों पे यूं यूं नचाता है, तो आप समझ सकते हो ये कौन सा गाना गा रहा है। अभी मैं मन में कौन सा गाना गा रहा हूँ आपको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही मेरे मन में हाथ में कोई आ गया, या फ्लूट आ गया, या गिटार आ गया, तो आप सुन सकते हो कि मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ। उसी तरह ब्रेन जब बोलना चाहता है कुछ, मन कुछ बोलना चाहता है ना, तो वो ऑर्डर करता है किसको, यहाँ पर वॉइस बॉक्स के वहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उसको, कि आप ऐसे ऐसे खुलना तो ऐसा ऐसा साउंड बाहर आएगा, राइट। तो क बोलना है तो वो अंदर एडजस्टमेंट ऐसे हो जाएगा क। अभी देखो अपने दिमाग में क्या सोचा, तो वो ऑर्डर तो देना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप होटल में खाना खाना जाते हो, कुछ भी ऑर्डर दो लिस्ट में पढ़ के, है ना, तो खाना कैसे आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बना हुआ होता है। अंडरस्टूड। वो आपको सिर्फ थोड़ा सा गर्म करके दे देते हैं, आपको लगता है वो अभी के अभी बना के लाया। उसको थोड़ी ना पता था तुम पानी पूरी खाने वाले हो, उसको थोड़ी ना पता था तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे अभी। तो कैसे फटाक से आ गया, क्योंकि वो आधा कच्चा ऑलरेडी बना हुआ होता है वहाँ पर। जैसे ही आप बोलते हो 5 मिनट में आ जाता है। और घर पे पिज़्ज़ा बनाने बैठे तो कितना टाइम लगता है। हाँ, तो आप होटल में जाओगे तो अगर वो 2 घंटे लगाएगा बनाने में, तो कस्टमर तो चला जाएगा उसका। तो उसी तरह ब्रेन ने हमारी बॉडी वोकल कॉर्ड्स को पहले से ट्रेनिंग दे रखी है कि क बोलना है तो तुझे ऐसे मुड़ना पड़ेगा, झ बोलना है तो तुझे ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ड़ बोलना है तो तुझे ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ आप सोचते हो दिमाग में क, तो वो एडजस्ट हो जाता है इतना फास्ट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनाया किसने, इंसान ने ही। तो इंसान का दिमाग ही है ना, तो पहले दिमाग में सब कुछ आया फिर तो बना। जैसे ये मोबाइल बना टच स्क्रीन वाला, पहले किसी को पता ही नहीं था टच स्क्रीन क्या होता है। पहले कैसे डबले आते थे वो ट्र ट्र रिंग करने वाले। तो किसी के दिमाग में आया कि ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ टच करें। अभी तो और सेंसिटिव आ गया, पता है, कीबोर्ड होती है ना, आपको मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेलिंग के ऊपर वहाँ पर ABCD लिखा होता है, आप सिर्फ अपनी आँख घुमाओ उसके ऊपर। यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर सेंसर आपकी आँखों के ऊपर लगे रहते हैं। आप क्या देख रहे हो कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ पर वो बटन प्रेस हो जाता है। तो मैसेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आई एम गोइंग, तो IAMGOING के ऊपर नज़र फिरेगी तुम्हारी जैसे, तो वहाँ पर वो टाइप होता जाएगा। स्क्रीन पर ही आपको गाना बजाना है तो टच करना पड़ता था ना, अभी टच भी नहीं करने का, सिर्फ वो देखने के म्यूज़िक के आइकन को देखोगे तो म्यूज़िक चालू हो जाएगा। इतना सेंसिटिव हो गया है अभी। तो ये किसके दिमाग में आया, इंसान के दिमाग में ही आया ना पहले कि भाई ऐसा कोई फ़ोन होना चाहिए जिसको टच करें तो खुल जाना चाहिए, प्ले करे, रिकॉर्ड करे, क्या करें, राइट। तो हम लोग जब मोबाइल चलाते हैं तो अरे यार क्या मस्त बनाया है मोबाइल। तो मोबाइल बनाने का जिसके दिमाग में आइडिया, वो दिमाग किसका है, इंसान का। और इंसान के दिमाग को किसने बनाया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप साइंस पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आप भगवान को याद कर लोगे। दूसरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको भगवान याद नहीं आएगा। वो 2 तरीके से याद आते हैं भगवान तुम्हें। एक तो अगर टॉपिक हार्ड है तो तब भी आप भगवान को प्रे करोगे प्लीज़ मुझे आ जाए, पास हो जाऊँ, तब भी भगवान को याद करोगे। और जब आप कोई टॉपिक समझ जाओगे
तब भी आप भगवान को याद करोगे, अरे क्या गज़ब का दिमाग बनाया है तुमने। किसका दिमाग खोल के देखो तो आपको पता नहीं चलता इसमें आइडियाज़ कहाँ से जनरेट होते हैं। इंसान दो बैठे होते हैं, एक होशियार होता है और एक एकदम डब्बा होता है जिसको टू जा क्या होता है नहीं आता होता है। और किसी को ह्यूमन कैलकुलेटर पता है, एक लड़का है इंडिया का ही, आप उसको कोई भी नंबर दो 13580, कितना नंबर है 13580 मल्टीप्लाइड बाय 9875। अभी आप कैलकुलेटर में भी करने बैठोगे ना तो आपको मिनिमम 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा कि टाइप करो, मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू दबाओ। वो जब आप दबाओगे उससे पहले तो आंसर दे देगा तुम्हें। कोई भी नंबर बोलो उसको। सर एक क्लास का उधर भी मतलब एबेकस होता है ना, तो ऐसे हमको ऐसे सिखाते कि बिना एबेकस के हाथ से ऐसे सोल्व करना, तो तुरंत आंसर आ जाता है। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा। होशियार बच्चा होता है ना कोई, उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती है कोई। वो जब सर पढ़ा रहे होते हैं या खुद पढ़ रहा होता है ना तो पूरा कंसंट्रेशन उसका पढ़ाई में ही होता है। और वो पिक्चर दिमाग में, अभी देखो आप कोई पिक्चर बचपन में देखी होगी, बहुत पहले देखी होगी बचपन में, आज भी उसका आपको सीन टू सीन याद होगा। क्यों? वो पिक्चर पसंद है इसीलिए। आपने पिक्चर्स जो होते हैं ना हम जो देखते हैं वो छप जाता है ब्रेन में, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई करने लग रहे हो, टेक्स्ट बुक है, अभी सोचो मेरे पास मोबाइल है राइट, ये टेक्स्ट बुक है, हर एक पेज पलट आ गया, स्क्रीनशॉट 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 राइट। अब मेरे पास कोई बुक ले जाएगा, मेरे पास क्या है, मोबाइल है ना। अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर ढूंढ लूँगा कौन से पेज पे आंसर है, इसमें से देख के लिख लूँगा। तो आप जब इतने कंसंट्रेशन से, आपको राकेश सर जो ध्यान करवा रहे थे ना वो और कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन है। एक बार आपने चीज़ देख ली, उसका पूरा पिक्चर बन गया तुम्हारे आँख में, माइंड में छप गया। अंडरस्टूड? अब क्या है कि कभी भी क्वेश्चन पूछो, आप आँख बंद करोगे तो वो पिक्चर आपको दिखेगा, आप आंसर तुरंत कॉपी कर लोगे। वो चिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लड़के लोग या क्या करते हैं, कापली बनाते हैं, चीट बनाते हैं। आंसर हार्ड होता है, याद नहीं होता ना, तो एकदम छोटे छोटे अक्षरों में कापली बना के ले जाते हैं। फिर एग्ज़ाम में अगर वो आए तो निकाल के छुप छुप के लिखते हैं और पकड़े जाते हैं तो जाते हैं। लेकिन आँख तुम्हारी है, उसको तो कोई नहीं कर सकता ना। आप में वो टेक्निक आ जाएगी कि जैसे ही आपने पेज देखा उसका पूरा स्क्रीनशॉट तुम्हारे ब्रेन में बन गया। एक लड़का है, ऐसे तो मैं बोलता हूँ ना कि जब भी आप पढ़ोगे ना दुनिया की चीज़ें अलग अलग तो भगवान को ऑटोमेटिक याद करोगे। एक लड़का है, उसको आप क्या है कि बुक दो, ठीक है, वो पेज टर्न करेगा, दूसरा पेज टर्न, तीसरा पेज, ऐसे पूरी बुक घुमा दी एक ही बार में। अब उसको पूछो पेज 95 पे चौथी लाइन क्या है, तो यूँ बैठेगा और चौथी लाइन बोलेगा, आप खोल के देखोगे तो वही होगी। पेज 97 पे थर्ड वर्ड कौन सा है, तो आप ढूंढोगे पेज 93, तो उसके दिमाग में से वो बोल देगा ये वर्ड है। तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो इतना काम कर सकता है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी किसको मानते हैं? आइंस्टाइन को मानते हैं ना। वो जब गुजर गया तो उसके ब्रेन का एनालाइज किया तो सिर्फ 2% ही यूज़ हुआ था उसका ब्रेन। कितना? सिर्फ 2% यूज़ किया, 98% तो यूज़ ही नहीं हुआ था। फिर वो दुनिया का सबसे होशियार आदमी, तो हमारा ब्रेन कितना यूज़ हुआ होगा सोचो। 0.5 0.7 ही यूज़ किया होगा हमने। और ब्रेन ऐसी चीज़ है, आप उसको जितना एक्सरसाइज करवाओगे वो इतना शार्प होता जाएगा। आपने देखा है ना, जो सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो लड़ाई नहीं हो रही है फिर भी वो अपने हथियार को चमकाता रहता है ना। लड़ाई नहीं हो रही होती है लेकिन फिर भी वो तलवार घुमाने की प्रैक्टिस करता रहता है, ताकि एंड वक्त पे जब ज़रूरत पड़े तब उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा लड़ने पहुंच जाए।
तो ब्रेन भी हमारा ऐसा ही है, राइट। उसको रोज़ प्रैक्टिस करवाओ। मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स क्या है, तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज करवाने का है। और बच्चे लोग ज़्यादातर मैथमेटिक्स से ही भागते हैं, बट मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट प्लेइंग विद द नंबर्स। 35 मल्टीप्लाइड बाय 45, अभी आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, 5 इंटू 5 करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। अभी आप जब विदाउट बुक कर रहे हो, इमेजिन करो 35 इंटू 45, तो 5 के नीचे 5 है, 5 5 ज़ा 25, ऊपर 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, तो 175 आया। फिर नीचे क्रॉस आया, फिर 4 5 ज़ा 20 का 0, ऊपर 2, राइट। और 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 144, तो पहले 175 आया था, फिर नीचे हमने क्रॉस मारा और 142 आया। अभी 5 के नीचे क्रॉस है तो 5, 75, 7 के नीचे 4 है तो 9, 1 के नीचे 2 है तो 3, और 7 1 अकेला है तो 1 3 4 7, आंसर आ गया। विदाउट बुक आपने हवा में कैलकुलेशन किया। तो पहले छोटे नंबरों से प्रैक्टिस करो आप। 21 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189। तो बैठे बैठे फ्री बैठे रहते हो ना, तो ब्रेन को ऐसे एक्सरसाइज करवाओ तो तुम्हारा ब्रेन काम करने लगेगा। तो मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट प्लेइंग विद द नंबर्स। नंबर्स के साथ प्ले करो आप, और मेमोरी यूज़ करोगे तो और भी शार्प होता जाएगा, राइट। सो अभी हम बोल रहे थे कि ब्रेन को एक ही बार हमने ट्रेन करवा दिया। क्या करवाया? ट्रेन कि घ बोलना है तो यहाँ कर वोकल कॉर्ड जो है ना वो इतना ही सिकुड़ेगा, और घ का घर का ग बोलना है, या गधे का ग बोलना है, या घमंड का ग बोलना है, तो इस तरह से वो मुड़ेगा, है ना। बाकी इंग्लिश में तो ग का जी बनेगा, लेकिन हमारे ग कितने हैं? घर का ग, गधेड़े का ग, 2 ग हैं। इंग्लिश में तो एक ही है। ड़ का तो कोई अक्षर ही नहीं है, राइट। When lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sounds. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. अभी हम अपने यहाँ पर मसल्स जुड़े हुए होते हैं। मसल्स क्या होते हैं? वो सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। तो मसल्स के साथ में जब ये वोकल कॉर्ड जुड़े हुए हैं, अभी ब्रेन जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का ऑर्डर देगा, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, साथ साथ वोकल कॉर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मोटा हो जाएगा, नहीं पतला हो जाएगा, तो आवाज़ ऐसा निकलेगा, राइट। अभी जब हम मसल्स को रिलैक्स करने का बोलते हैं, तो मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो साथ में वोकल कॉर्ड भी रिलैक्स होगा यूँ, राइट। तो आवाज़ हवा जाने के लिए ज़्यादा जगह बन जाएगी, तो मोटा आवाज़ निकलेगा। अभी जब आप खेलते हो ना आवाज़ से, तो मोटा आवाज़ निकालना है तो क्या करते हैं? मुंह के छेद बड़ा हो जाए ऐसा करते हो, तो आवाज़ चेंज हो जाती है आपकी, राइट। सो इसके आगे का टॉपिक है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये हम कल करेंगे, आज यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है।